चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास शुरू करते हैं। आज आप सबका इस क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है। आज की क्लास समांतर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, समांतर श्रेणी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, बीजगणित 20 नंबर का आता है, 20 मार्क्स का, जिसमें बार बार बोला जा रहा है। एक पहला चैप्टर है बहुपद, दूसरा है आपका रैखिक समीकरण, तीसरा है वर्ग समीकरण, चौथा है आपका अनुपात समानुपात, और पांचवा है एपी, समांतर श्रेणी। इन पांचों चैप्टर से कुल 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 6 नंबर वाले 1 क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स। ये क्वेश्चन है, ये नंबर है, ये नंबर है और ये क्वेश्चन है। 20 नंबर का ये पूरा पोर्शन है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट। चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। दो पदों के बीच में समान अंतर, दो पदों के बीच में समान अंतर, दो पदों के बीच में समान अंतर, और इसी समान अंतर को हम बोलते हैं सर्वांतर। उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, हम पढ़ने जा रहे हैं एपी। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। आप सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी, दो पदों के बीच में समान अंतर सर्वांतर कहलाता है। उदाहरण के लिए 4, 8, 10, 12, 14, या 1, 3, 5, 7, 9, या 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, ये सब समांतर है, समांतर श्रेणी है। क्यों? वाई। ध्यान दीजिए, सबका प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और डी जो होता है सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पहले वाले में देखो 8 - 4, यहाँ पर 6 होना चाहिए, पहले वाले में 6 होगा, 6, 8, 10, 12 होगा, तो ये हो जाएगा 6 - 8। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 - 6 = 2 आ गया। यहां पर देखिए, इसमें और देखते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 10 - 8, ये भी 2 आया। और देखते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो 12 - 10, सब में 2 आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी। यहां पर भी देखिए 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। यहाँ भी देखिए 8 - 10 -2, 6 - 8 -2,
4 minus 6 minus 2 2 minus 4 minus 2 0 minus 2 minus 2 like that। तो जब दो टर्म के बीच में, दो पदों के बीच में समान अंतर हो, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी। चलिए अब कुछ सूत्रों को लिखते हैं। समांतर श्रेणी के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं? तो समांतर श्रेणी के 4 प्रमुख महत्वपूर्ण सूत्र है। समांतर श्रेणी में पद कैसे होते हैं ये भी ध्यान दो। समांतर श्रेणी के पद, श्रेणी के पद, मान लीजिए प्रथम पद ए है तो दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2d। चौथा क्या होगा? ए प्लस 3d। पांचवा क्या होगा? ए प्लस 4d डेश डेश डेश। जहां ए प्रथम पद है, डी सर्वांतर है। ए को बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, और डी कहलाता है सर्वांतर। यहां तक पूरी बात क्लियर है? अब समांतर श्रेणी के सूत्र, समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सूत्र। आपस में बात ना करें। चलिए पहला सूत्र है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको an भी लिखते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब देखिए, पहला सूत्र n बराबर अंतिम पद का मान, an का मतलब भी अंतिम पद का मान है। सूत्र आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, an लिखो या l लिखो। a का मतलब है प्रथम पद, n का मतलब है पदों की संख्या, और d का मतलब है सर्वांतर। आपस में बात ना करें। लास्ट 10 मिनट्स में आपको टाइम दिया जाएगा पूछने के लिए। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l या an दोनों का मतलब एक है, अंतिम पद का मान। a प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब दो पदों का अंतर, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, थर्ड या सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड। अब कुछ प्रश्न करते हैं। उदाहरण के लिए 3, 5, 7 का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करो। ध्यान से सुनिए आप। 3, 5, 7 का 10वां पद ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में a बराबर कितना है? 3। a यानी प्रथम पद को ये बोलते हैं। d क्या है? 5, 5 ऋण 3, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो 2 आ गया। n क्या है प्रश्न में? ढूंढो, 10, और an निकालना है, या इसको l भी बोल सकते हो। तो आपके बुक में an के फॉर्म में लिखा है सूत्र, तो मैं लिख देता हूं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, an आपको ज्ञात करना है। a का मान कितना लिखा है? 3, n क्या है? 10, और d आपने निकाला है 2। इसको हल कर दीजिए। कैसे हल करेंगे? 3, 10 में से 1 9, 3, 9 टू 18, 18 और 3 21। यानी दिए गए प्रश्न का 10वां पद क्या हो जाएगा? 10वां पद 21 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? समझ में आया? मिस्टर अजय एंड जी 2 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये तो बड़ा सरप्राइज हो गया। चलो मेरा तो कोर्स खत्म होने जा रहा है, 2-4 दिन में आपका 10th का कोर्स खत्म हो जाएगा। चलिए आगे लेते हैं और भी प्रश्न। सर्वांतर, एक बात और ध्यान रखें, सर्वांतर का जो मान है
प्रश्न पे निर्भर करता है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। सर्वांतर का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य। कैसे? 1 2 3 4 5 यहाँ पर सर्वांतर का मान धनात्मक है। कैसे? 2 ऋण 1 3 ऋण 2 4 ऋण 3 5 ऋण 4 सब में 1 आ रहा है। अब इसी को मैं ऐसा लिख दूं 5 4 3 2 1 0, तो यहाँ पर सर्वांतर का मान ऋणात्मक है। कैसे? 4 ऋण 5 3 ऋण 4 2 ऋण 3 1 ऋण 2, तो ऋण 1 आएगा। और ऐसा लिख दो 2 2 2 2 2 2, तो यहाँ पर सर्वांतर शून्य है। 2 - 2 2 - 2 2 - 2, तो हमेशा याद रखें सर्वांतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये प्रश्न पर निर्भर करेगा। चलिए उसके बाद आते हैं और भी कुछ प्रश्न करते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रश्न लेते हैं 3 6 9 12 ये 90 में पदों की संख्या बताओ। पदों की संख्या ज्ञात करो। तो सूत्र यूज करेंगे आप an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है बताइए? 3। डी क्या है? 6 माइनस 3 सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। एल एन एन आपका लास्ट वाला है 90। एन निकालना है आप। चलिए मान रखते हैं 90 लिख दिए। एन का मान, ए का मान 3 लिख दिए, धन एन अननोन है, डी 3 है। हल करिए इसको जल्दी से। तो क्या होगा? 90 बराबर 3 धन गुणा करेंगे 3n ऋण 3 ऋण 3 धन 3 विलोपित हो गया, तो n बराबर 90/3 30। यानी पदों की संख्या इस प्रश्न में कितना आ गया? 30। पदों की संख्या 30 आ गया। मुझे लग रहा है आप सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों में आप सीधा सीधा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का सूत्र यूज करेंगे, मान रखेंगे। सर्वांतर कैसे निकालते हैं ध्यान से सुन लीजिए। डी का मतलब होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद या थर्ड पद माइनस सेकंड पद। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे। आगे बढ़े, इसे मिटा दें। नहीं सर। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? आवाज क्यों कर रहे हैं आप? चैट बॉक्स में लिखिए, आवाज मत करिए। चैट बॉक्स में लिख के जवाब दीजिए। कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं? केवल 2 लोग, जीत और अजय। बाकी लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे? चलिए गुड, आज 11 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। अजय, जीत, लक्की, अंसारी, प्रणव, रितिका, सौरभ, उषा, उत्कर्ष, विनायक, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज मजा आया, अच्छा लगा। 11 लोग को क्लास, 10 लोगों को क्लास में देखकर, मुझे मिलाकर 11। ये सूत्र सबको याद हो गया? सब ये सूत्र समझ गए? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 3 दिया था। डी कैसे निकाले? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 6 में से 3 को घटाए 3 आ गया, और अंतिम पद 90 दिया है। सूत्र में मान रख दिए। एन का मान 90, ए का मान 3, एन निकालना है, डी का मान 3, इसको हल किए 30 आ गया। क्या समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। गुड। चलिए और प्रश्न लेते हैं। चलिए एक प्रश्न लेते हैं 5, 11, 17, डेश का सर्वांतर ज्ञात करिए। सर्वांतर बताना है बस, सर्वांतर। तो सर्वांतर क्या होता है मुझे बताओ। सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकेंड पद क्या है? 11। फर्स्ट पद क्या है? 5। दोनों को घटा दीजिए, बस 6। ये आ गया आंसर।
केवल सर्वांतर निकालना था। वेरी गुड, आप में से कई लोगों ने जवाब दे दिया है। जीत ने जवाब दिया है, सौरभ ने दिया है, अजय ने दिया है, प्रणव भट्टाचार्य, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। तो आपको ये सूत्र बिल्कुल याद हो गया होगा बहुत अच्छे से। कौन सा सूत्र? L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस L को कई पुस्तक में AN भी लिखा गया है। अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और सर्वांतर। अंतिम पद, अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और ये है सर्वांतर। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य, अगला प्रश्न है समांतर माध्य। ध्यान से सुनेंगे। समांतर माध्य, इसको अंग्रेजी में अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, एएम। तो ध्यान दें, यदि संख्या ए और बी दिया हो तो समांतर माध्य का सूत्र होगा a प्लस बी बाई 2। ये समांतर माध्य का सूत्र है। नोट कर लो सब लोग। यदि दो संख्या a और b दिया, उदाहरण के लिए a बराबर 5 दिया है और b बराबर 3 दिया है, तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। a का मान 5, b का मान 3, दोनों को 2 से भाग दे दो, 8/2 तो 4। उत्तर आ जाएगा 4 समांतर माध्य। उदाहरण के लिए a बराबर दिया वर्गमूल 2 धन 1 और b बराबर दिया है 1 ऋण वर्गमूल 2, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? इसका समांतर माध्य क्या होगा? a प्लस बी बाई 2, अर्थात क्या लिखेंगे? √2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस √2 अपॉन 2। ये माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 आ गया। ये दोनों को प्लस किए, a का मान √2 प्लस 1, b का मान 1 माइनस √2, तो प्लस √2 माइनस √2 आपस में विलोपित हुआ, 1 1 2 2/2 1 आ गया। इसी तरीके से यदि a बराबर √3 प्लस 1 दिया है, b बराबर √3 माइनस 1 दिया है, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? ये दोनों को प्लस कर दीजिए, यहाँ -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, दोनों आपस में जुड़ेंगे, 2√3, 2 से भाग दे दीजिए, √3 आ गया। ये मेरे हाथ में प्रश्न पत्र है। समांतर माध्य में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपकी वार्षिक परीक्षा 2019-20 में। ये प्रश्न है, यहां तक समझ में आ रहा है? ये सूत्र सबको याद, दिमाग में आ गया? सबको आ गया दिमाग में? चलिए एक प्रश्न लेते हैं पेपर से, क्वेश्चन पेपर से क्या आया हुआ है। प्रश्न है √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 का समांतर माध्य खाली स्थान होगा। चलिए जल्दी बनाइए, 1 मिनट का समय है, चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। और क्यों? तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बताओ? समांतर माध्य बराबर क्या लिखते हैं? a प्लस बी बटे 2। a का मतलब क्या है? √2 प्लस 1। b का मतलब क्या है? √2 माइनस 1 बटे 2। -1 प्लस 1, गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है। जीत ने। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा? 2√2 और ये 2 डिवाइड हो गया, तो समांतर माध्य वर्ग √2 आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल समांतर माध्य निकालना आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब योगफल का सूत्र, समांतर माध्य और पदों की संख्या वाला सूत्र, दो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।
अब समांतर श्रेणी के योगफल निकालने का सूत्र लिखते हैं और उस पर प्रॉब्लम बनाएंगे। इसको मिटाने जा रहे हैं। योगफल का सूत्र, योगफल, इसके दो सूत्र हैं। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, पहला सूत्र, और दूसरा सूत्र है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, मैं बहुत बड़े बड़े राइटिंग में लिख रहा हूं, सबको दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ये दोनों सूत्र उतार लीजिए। गुड, भट्टाचार्य ने भी सही जवाब दिया था, समांतर माध्य का। ये पदों का समांतर श्रेणी के योगफल निकालने का ये दो सूत्र नोट कर लीजिए, नोट करिए। पहला एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, दूसरा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब क्या है? प्रथम पद। एल का मतलब है अंतिम पद। एन का मतलब है पदों की संख्या, और डी का मतलब है सर्वांतर। डी का मतलब है सर्वांतर। यहां तक समझ में आ रहा है हम सबको? समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। दिए गए श्रेणी का योगफल ज्ञात करो। एक प्रश्न है, ध्यान से समझना। अगर आपको एक प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत सारे प्रश्न हम बना सकते हैं। प्रश्न है 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस डेश डेश का के 14 पदों का योगफल ज्ञात करो। 14 पदों का योगफल ज्ञात करो। आराम से सुनो मेरी बात पहले। ये प्रश्न है, कैसे बनाएंगे? a बराबर 11, पहला मान a दिया है। d द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। देखो द्वितीय पद क्या है? 13, प्रथम पद क्या है? 11, तो दोनों को घटा दिए, d का मान 2 आ गए। समझ में आया? n ये दिया है 14, Sn निकालना है, तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे? ध्यान दीजिए। Sn बराबर n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लगा देंगे। चलिए मान रखते हैं, n का मान क्या रखेंगे? 14/2, a का मान 11, n का मान 14 और d का मान 2। अब इसको हल करना है Sn, तो 14/2 7 हो गया, 11 दूनी 22, 14 में 1 निकालेंगे 13, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 22 धन 13 दूनी 26, फिर क्या हो जाएगा? 7, 22 और 26 को जोड़ दो, 6 2 8, 2 2 4, 48 को 7 से गुणा कर दीजिए। क्या होगा भाई? आप लोग बताओ, इतना तो बताएंगे, मैं रुका हुआ हूं। 48 गुनी 7 क्या होगा? वेरी गुड, 378। ये जवाब मिला है मुझे जीत से। क्या बात है, केवल जीत से मुझे आंसर लगातार मिल रहा है। भट्टाचार्य, अजय, ये लोग भी जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग भी जवाब दो। गुणा करते हैं, 7 8 56 का 6 बचा 5, 7 चौक 28, 28 और 5, 7 8 56 का 6 बचा 5, 7 चौक 28, 2 30, 3 33। 378 तो नहीं होगा यार, गलत है 378। देखो तो 6 2 8, 2 2 4, 48, 48 को 7 करते हैं, 7 8 56 का 6 बचा 5, 28, 28 और 5 क्या होगा जी? मेरे अनुसार तो ये आ रहा है, 336 आ रहा है। 378 कैसे आएगा? 378 गलत जवाब है। 378 गलत जवाब है। केवल प्रणव भट्टाचार्य ने सही जवाब दिया है।
ठीक से गुणा करो। 7 अट्ठे 56 का 6 बचा 5, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होगा? 33 होगा ना। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, डोंट माइंड, सावधानी से करिए। तो ये बना लेंगे ऐसे प्रश्न। क्लियर है? जल्दी बताइए, हमारे पास आज समय बहुत कम है, केवल 5 मिनट बचा है क्लास क्लोज होने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं योगफल का। 9 धन 12 धन 15 धन 18 डेज 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 16 पदों का योगफल ज्ञात करो। 16 पदों का योग ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न है, फिर से ध्यान दीजिए सब लोग। अगर पिछली बार नहीं समझ आया तो इस बार समझ में आ जाएगा। a बराबर 9, d द्वितीय माइनस फर्स्ट, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो क्या होगा? 12 ऋण 9 कितना आ गया? 3। डी का मान 3 आ गया, ये डी का मान आ गया। n 16, Sn ज्ञात करना है। चलिए फार्मूला फिर से वही वाला लिखेंगे। कौन सा? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए क्या होगा? 16/2, n का मान 16, a का मान 9, 16 ऋण 1, d का मान 3। इसको हल करना है। चलिए जल्दी हल करिए, कौन पहले हल करता है देखते हैं। Sn 16/2 8 हो गया, 9 दूनी 18, 16 में से 1 15, 15 दिया 45, 8 8 5 13 का 3, 4 रे 5 रे 6, 63 को 8 से गुना कर दीजिए। 8 दिया 24 का 4 बचा 2, 8 6 48 और 2 504। वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। जी सौरभ, अजय और भी बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट कर लिए हैं, आप सबको बधाई। तो क्या है, फार्मूला आ गया हम सबको? आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत? समांतर माध्य में निकालना आ गया। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, हम आपके डाउट्स पूछ लेते हैं। आज की क्लास ये पार्ट 1 है एपी का, एक क्लास और लेंगे हम, समांतर माध्य में एक क्लास और लेंगे, ठीक है? तो 3 मिनट समय बचा है, आपसे बात करते हैं। सर एक और समझाइए वाला। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, हाँ बोलिए, एक प्रश्न और बताएं। चलिए एक प्रश्न और बताते हैं। पांच धन 9, 5 धन 9 धन 13 धन 17 के 12 पदों का योग ज्ञात करो। 12 पदों का योग। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधा रखते हैं, समय कम है हमारे पास। ये होगा 12/2, 2 गुणित a का मान 5 है, n 12 है, d 9 में से 5 घटा दो 4, इसको हल कर दो। ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, ये 11 चौक 44, ये 6, ये 54, 54 को 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24 का 4 बचा दो, 6 पंच 30 और 2 32। ये आंसर आ गया 324, 324। चलिए आज आप लोगों ने बहुत अच्छे मन से क्लास अटेंड किया, आप सबको बधाई। और समय कहता है, क्योंकि ये 30 मिनट की क्लास थी, अलाउ नहीं था हमें 30 मिनट से ज्यादा यहाँ पर, तो मैं सबसे बात करना चाहूंगा, लेकिन समय इतना नहीं है कि मैं सबसे बात कर पाऊंगा। मिस्टर अजय, समझ में आया? अजय? यस सर। गुड। जीत, जीत समझ में आया? जीत, लक्की, अंसारी, प्रणव, ऋतिका, ऋतिक, उषा,
उषा समझ में आया? जी सर जी, थोड़ा बहुत। उत्कर्ष थोड़ा बहुत नहीं, समझ में आएगा। आप आज जितना भी बताएं उसका मैं अभी वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को आप देखिए। उत्कर्ष, विनायक, जी तो आज मेरी क्लास में 10 आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम फिर आज समय एडजस्ट करेंगे, दोपहर या शाम को एक क्लास और लेंगे एपी का। 50 मिनट का एक क्लास और आज रखेंगे। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।